संघटना की राष्ट्रीय बैठक त्रिवेंद्रम में हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय बैठक विजयवाड़ा में हुई थी। इस दोनों जगह पर मजदूरों को और भारतीय जनता को ये कहा गया कि देश को अगर बचाना है तो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हराना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 8 साल में जो नीतियां अपनाई हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। भारत के जनता की एकजुट यानी एकात्मता पे चोट पहुंची है, यूनिटी पे असर आया है। डिवाइड एंड रूल ये उनकी पॉलिसी है। जनता को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे विभाजन करके राज करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसका आगे चल के हमको बहुत नुकसान होगा। जो अर्थनीति उन्होंने अपनाई है उससे देश के मजदूरों का, किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है। मजदूरों के लिए उन्होंने सभी कानून रद्द करवा के 4 लेबर कोड मंजूर करवाए हैं। जिस लेबर कोड मंजूर करते वक्त उन्होंने किसी भी ट्रेड यूनियन से बातचीत नहीं की, न पार्लियामेंट में उसकी कोई चर्चा की। यही तरीका वो अपना रहे हैं सब जगह पर। आज वो ये कह रहे हैं कि देश शाइनिंग है, इंडिया जो 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। सवाल यह है कि सभी इंडेक्सेस में, मतलब हंगर इंडेक्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, सभी में हम नीचे नीचे जा रहे हैं और इंसानों की हालत बदतर हो रही है। गरीबी में भी हमारी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये सब बताता है कि देश की जनता बड़ी त्रस्त है। इससे अगर छुटकारा पाना है तो बीजेपी को हराना ये हमारा मकसद होना चाहिए। और इसीलिए हम पटना में और शिमला में जो मीटिंग हो रही है अपोजिशन पार्टीज की, उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग में से जनता को जो संदेश जाएगा कि बीजेपी को हराना मुमकिन है और वो हराना ही देश की हित की बात है। मणिपुर का स्टेटमेंट हमने दिया है। देखिए, मणिपुर में कई सवाल खड़े हैं जिसका सल्यूशन पॉलिटिकल है। इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ऐसे सवाल हैं, लेकिन इसके पहले जरूरी है कि सभी समुदाय एक दूसरे के साथ बातचीत करें और गवर्नमेंट ये मुमकिन करके वहाँ पर शांतता यानी पीस एस्टैब्लिश करे। उसके बाद ही कोई पॉलिटिकल सल्यूशन निकाला जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर 50 साल होने तक मणिपुर के बारे में कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। यही बताता है कि उनकी सरकार इस संघर्ष में शामिल है और उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर